नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में मैं प्रणवदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th का साइंस शूट कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 सेशन शूट कर लिए थे, जिसमें पहले हमने आनुवंशिकी के रिगार्डिंग जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी वर्ड्स है वो क्लियर किए थे, और उसके बाद मेंडल की जीवनी और उसके प्रयोगों की सफलता के कारणों का हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडल की जो प्रयोग हुए और उन प्रयोगों पर मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों पर जो नियम बनाए, उन सभी का अध्ययन हम आज के सेशन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब 2 विप्रयासी लक्षणों वाले समयुग्मजी 2 विप्रयासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। क्योंकि विप्रयासी का मतलब क्या हो, विपरीत, और समयुग्मजी क्या होना चाहिए, जिसमें एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों ही जीन एक समान हो। ये हमने सबसे पहले वीडियो में ये परिभाषा क्लियर की थी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो 2 विप्रयासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है वही क्या कहलाता है, संकरण। एक संकरण से क्या तात्पर्य है, जब आप केवल एक लक्षण को लेकर ही वंशानुगति को प्रदर्शित करते हैं तो यह एक संकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो मेंडल ने 7 तरह के 7 जो थे लक्षण चयनित किए थे। 7 में से कोई भी एक लक्षण ले लेते हैं और उस एक लक्षण को लेकर हम क्या करते हैं, वंशानुगति को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पादप की लंबाई के दोनों विप्रयासी स्वरूप कौन से थे, लंबापन और बौनापन। विप्रयासी समयुग्मजी यानी क्या होना चाहिए, शुद्ध, दोनों ही शुद्ध ले लेते हैं। यानी शुद्ध कह दो या समयुग्मजी कह दो, दोनों ही एक ही चीज होगी, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, समयुग्मजी लंबे कह सकते हैं या शुद्ध लंबे कह सकते हैं, या समयुग्मजी बौने या शुद्ध लंबे। तो समयुग्मजी लंबे पादप और समयुग्मजी बौने पादप। तो मेंडल ने क्या किया, एक समयुग्मजी लंबा पौधा लिया और एक समयुग्मजी बौना पौधा लिया और उनमें क्रॉस कराया। अब देखो क्रॉस कैसे हो सकता है पादपों में, देखो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, मटर का पौधा क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तो इसमें से क्या किया कि किसी एक पौधे के जो पुष्प है उसमें से उसने क्या कर दिया, यहाँ से, जैसे मान लिया बौने पौधे का पुष्प है, तो इसमें से इसने क्या कर दिया, यहाँ से पुंकेसर वाला पार्ट काट दिया, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ वर्तिकाग्र बचा। और लंबे वाला जो पौधा है, लंबे पौधे के पुंकेसर से इन्होंने क्या लिया, परागकण लिया। इन परागकणों को कहाँ डाल दिया, बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह का क्रॉस हो गया, तो यानी पर परागण। देखो मनुष्य के हस्तक्षेप से हुआ, ये क्या हुआ, पर परागण। इससे अपन क्या कहेंगे, क्रॉस कहेंगे। ठीक है, तो देखो जो नया जीव उत्पन्न होता है, देखो परागकण और अंडाणु, पराग पुंकेसर में क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, और वर्तिकाग्र में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। ये क्या होते हैं, युग्मक। तो जब युग्मक बनते हैं तो युग्मकों के समय, देखो हमने पढ़ा था युग्मकों के समय ये क्या होता है, जीन आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जीनों का क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। ये क्या होंगे, युग्मक, ये क्या होंगे, युग्मक। और यहाँ पर भी जो युग्मक बनेंगे वो क्या रहेंगे, स्मॉल टी। ओके, अब अगर इनमें क्रॉस करवाया जाए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी यहां पर सभी जो है एक जैसे ही पौधे प्राप्त हुए। इसको नाम दिया गया F1PD, फिलाइल फर्स्ट। F1PD यहां पर क्या किया गया, इसे नाम दिया गया फिलाइल फर्स्ट। ओके, और इसमें देखो जो पौधे प्राप्त हुए थे, इन पौधों का जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। परंतु अगर इनको जो बाहर से देखा गया, बाहर से देखने पर ये सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। बाहर से देखने पर सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। यहां पर इस पर मेंडल ने अपना पहला नियम बनाया। यहां पर देखो मेंडल का पहला नियम आ गया, कौन सा, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, पहला जो है
ये क्या कहता है कि F1PD में समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने दोनों का जो जीन था वो था, लंबेपन का भी जीन था और बौनेपन का भी जीन था, कैपिटल टी स्मॉल टी। लंबेपन और बौनेपन दोनों के जीन थे, परंतु बाहर से देखने पर पौधे लग कैसे रहे थे? लंबे। देखो हमने जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में 7 लक्षण थे, उनके विपर्यासी स्वरूप पढ़े थे, जिसमें एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था। ठीक है, प्रभावी में हमने क्या लिखा था? लंबा लिखा था। तो यहां पे क्या होता है कि F1PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के जीन क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं, परंतु लक्षण प्रकट कौन सा होता है? केवल प्रभावी। यहां पे प्रभाविता का नियम निकल के आता है कि जब पौधे में प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण प्रकट करता है। ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन के साथ उपस्थित रहने पर केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण प्रकट करता है। ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर इसके बाद मेंडल ने क्या किया, ये जो F1PD के पादप थे इनमें क्या होने दिया? स्वपरागण होने दिया। द्विलिंगी पादप है यानी स्वपरागण होगा। पुंकेसर वहीं पे, वर्तिकाग्र वहीं पे, वहीं से परागकण बने, वहीं पे गिर गए, वहां से जो फूल बने, बीज बने, उनको वापस मिट्टी में डाल दिया और पौधे प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर इसमें जो युग्मक बनेंगे, यहाँ पर स्वपरागण से जो युग्मक बनेंगे, कोई भी एक ले लो, सभी में एक जैसे युग्मक बनने, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉस बनेगा, इसे मान लिया यहाँ से भी हो गया, ये इस तरह के एक कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के यहाँ पे क्या मिलेंगे? आपको युग्मक मिलेंगे। इनमें अगर मैं क्रॉस कराऊं तो क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल, कैपिटल को पहले लिखेंगे हम, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखना ये कैसा है? कैपिटल टी, ये कैसा हो गया? समयुग्मजी लंबा। ये क्या होगा? समयुग्मजी लंबा पादप। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबेपन का भी जीन है, बौनेपन का भी जीन है, प्रकट कौन सा होगा? लंबेपन वाला। कौन सा? प्रभाविता का नियम। परंतु यहां पर दोनों जीन अलग अलग है, तो इसके लिए अपन वर्ड क्या काम में लेंगे? ये होगा विषम युग्मजी। ये कैसा होगा? विषम युग्मजी। और देखने पर कैसा रहेगा? ये लंबा ही रहेगा, ये रहेगा विषम युग्मजी लंबा पादप। ये भी क्या है? विषम युग्मजी लंबा है। और ये क्या है? समयुग्मजी बौना। ये क्या होगा? समयुग्मजी बौना पादप। तो देखो यहां पर F2PD में जो टोटल 4 पौधे प्राप्त हो रहे हैं, देखो उसको हमने क्या नाम दे दिया? F1 फिलाइल फर्स्ट। ये क्या होगी आपकी? F2PD फिलाइल सेकेंड। इसको नाम देंगे अपन F2PD। F2PD में जो 4 पौधे प्राप्त हो रहे हैं उसमें से एक तो है समयुग्मजी लंबा, 2 आ रहे हैं विषम युग्मजी लंबे, और एक क्या आ रहा है? समयुग्मजी बौना। ठीक है, ये इनका क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चर है। और जीनों के आधार पर जब F2PD के पादपों को अलग अलग वर्गीकृत करेंगे तो इससे नाम दिया जाएगा जीनी प्रारूप। इसे क्या नाम में देंगे? जीनी प्रारूप। और ये क्या रहेगा? 1:2:1। ध्यान रखना, एक संकर संकरण के अंतर्गत जीनी प्रारूप क्या रहेगा? 1:2:1। एक और वर्ड काम में याद रखना आपको, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। जीनी प्रारूप के लिए वर्ड आता है जीनोटाइप, ये रहेगा 1:2:1। और लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, मतलब बाहर से देखने पर उनमें आप कैसे कैसे वर्गीकृत कर सकते हो। देखो बाहर से देखने पर 3 तो हमें कैसे दिख रहे हैं? लंबे। देखो समयुग्मजी लंबा और विषम युग्मजी लंबे में कोई फर्क नहीं होगा, ये चीज ही बता दूं। ऐसा नहीं है कि जो समयुग्मजी लंबा है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होगा और विषम युग्मजी लंबा है तो वो थोड़ा कम लंबा होगा, ऐसा नहीं। बाहर से देखने पर आप उनमें फर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर से देखने पर 3 तो सामान्य लंबे दिखेंगे और एक कैसा दिखेगा? बौना दिखेगा। तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप मिलेगा आपको 3:1। ओके, ये बढ़िया सवाल बनता है कि एक संकर संकरण के अंतर्गत जीनी प्रारूप क्या रहेगा? 1:2:1। और लक्षण प्रारूप क्या रहेगा? 3:1।
अब देखिए यहां पे मेंडल ने एक और नियम दिया, ठीक है। यहां पे दूसरा जो नियम है, यहां पे लिख देता हूं मैं दूसरा नियम, ये था दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। देखिए पृथक्करण का नियम क्या था? देखिए F2PD के ये जो पादप प्राप्त हुए उसका जनक कौन था? लंबा, F1PD का पादप, ठीक है। देखिए F1PD के पौधे में लंबेपन और बौनेपन दोनों के जीन उपस्थित है। F1PD के पौधे में क्या होगा? लंबेपन और बौनेपन दोनों के जीन उपस्थित है, परंतु लक्षण कौन सा प्रकट हो रहा था सर? लक्षण कौन सा हो रहा था? लंबेपन का, यानी बौनेपन का जीन वहां उपस्थित था परंतु अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर रहा था। पर एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लंबेपन के जीन ने बौनेपन के जीन को नष्ट नहीं किया है, वो वहां पे सामान्य रूप से उपस्थित था। और जब यहाँ पर युग्मक बने तो युग्मकों के रूप में दोनों ही जीन अलग अलग स्वतंत्र रूप से पृथक हो गए और अलग अलग पृथक रूप से उन्होंने क्या किया? अपनी वंशागति व्यक्त की। तभी तो क्या हुआ? एक बौना पौधा प्राप्त हुआ हमें सेकेंड पीढ़ी में। देखो जनक कैसा था? लंबा, और पादप कैसा प्राप्त हुआ? बौना। तो यहाँ पर क्या चीज प्रदर्शित आती है कि F1PD के पौधे में लंबेपन और बौनेपन दोनों की जीन उपस्थित होते हैं, परंतु लंबेपन का जीन बौनेपन के जीन को नष्ट नहीं करता है। युग्मकों के निर्माण के दौरान दोनों ही जीन पृथक पृथक होकर अपनी वंशानुगति प्रदर्शित करते हैं। ये था दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। चलिए देखिए, एक संकर संकरण में एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, संकर पूर्व संकरण। इसे कहेंगे हम बैक क्रॉस, इंग्लिश टर्म में याद रख लीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा, बैक क्रॉस। देखिए एक संकर संकरण में हमें F1PD में पादप क्या मिला था? F1PD के पादप कौन से थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, F1PD के पादप। इसकी अगर हम जनक से, जो हमने जनक संतति ली थी, जनक संतति से अगर अपन क्रॉस कराए, जनक संतति में क्या था? या तो समयुग्मजी लंबे या फिर समयुग्मजी बौने। जनक संतति समयुग्मजी लंबे या फिर समयुग्मजी बौने, इनमें से किसी से भी अगर अपन क्रॉस करवाए तो ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, आउट क्रॉस, बाह्य क्रॉस, बाह्य संकरण। आउट क्रॉस, देखिए आउट क्रॉस क्या है? यदि हम F1PD के पादप जो है, F1PD के पादप को समयुग्मजी लंबे पादप से अपन क्रॉस करवाए, क्या हो? F1PD के पादप को समयुग्मजी लंबे जनक से क्रॉस करवाए तो इसको हम आउट क्रॉस कहेंगे। देखिए इसके निष्कर्ष क्या रहेंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, यानी यहां से दोनों बार एक ही तरह का जीन मिलना है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। यानी यहां पर देखो बाह्य रूप से देखें तो ये भी लंबा 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 लंबा, सारे पौधे कैसे रहेंगे? लंबे। बाहर से देखने पर सभी लंबे, यानी अगर मैं इनके लक्षण प्रारूप की बात करूं, लक्षण प्रारूप की बात करूं तो क्या कहूंगा कि 100% जो पादप है वो कैसे प्राप्त होंगे? अपन को लंबे प्राप्त होंगे। और अगर इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी प्रारूप, जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो जीनी प्रारूप के तौर पे ये देखेंगे तो ये क्या होगा? समयुग्मजी लंबा। ये भी क्या है? समयुग्मजी लंबा। ये क्या होगा? विषमयुग्मजी लंबा। ये भी क्या होगा? विषमयुग्मजी लंबा, ठीक है। यानी दो तो समयुग्मजी लंबे और दो विषमयुग्मजी लंबे, यानी 50-50%, यानी 1:1, 50-50%। ये किसका होगा? रेशियो किसका होगा? समयुग्मजी लंबे और विषमयुग्मजी लंबे, ठीक है। ये होगा आपका आउट क्रॉस।
आउट क्रॉस। नंबर सेकंड टेस्ट क्रॉस। नंबर सेकंड क्या है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? F1PD के जो पादप है, अगर इनको हम विषम युग्मजीय लंबे पादप से क्रॉस करवाएं, सॉरी विषम युग्मजीय लंबे पादप F1PD के जो है, इनको अगर अपन सम युग्मजीय बौने से क्रॉस करवाए तो ये जो क्रॉस है वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे देखो युग्मक क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी क्रॉस ले लो आप। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो बाहर से देखने पर अगर इनके लक्षण प्रारूप की अगर मैं बात करूं, लक्षण प्रारूप, तो क्या होगा? ये भी लंबा पौधा है, बौना है, दो लंबे दो बौने, यानी 2:2, यानी क्या हो गया? 1:1। लक्षण प्रारूप मुझे क्या मिल जाएगा? 1:1, ठीक है। और अगर इनके जीनी प्रारूप की अगर बात करें, जीनी प्रारूप की अगर बात करें तो ये क्या होगा? विषम युग्मजीय लंबा, विषम युग्मजीय लंबा, और सम युग्मजीय बौना और सम युग्मजीय बौना। यहाँ पे क्या होगा? 2:2, यानी वापस बात क्या आ जाएगी? 1:1 पर ही। परंतु यहाँ पर ये अनुपात किसका रहेगा? विषम युग्मजीय लंबा और सम युग्मजीय बौने के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर आपको एक संकर संकरण के अंतर्गत इनकी अवधारणा भी समझनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि आउट क्रॉस की अवधारणा को व्यक्त कीजिए या फिर टेस्ट क्रॉस को संक्षिप्त रूप में समझाइए, ठीक है। तो ये एक कंप्लीटली आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब लेते हैं द्विसंकर संकरण, यानी जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाता है तो ये द्विसंकर संकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। कोई भी दो लक्षण लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जैसे पादप की लंबाई ले ली मैंने, कैपिटल टी, या बीज की आकृति ले लेता हूँ एक बार, जैसे गोल, राउंड और पीले बीज। ये हो गया बीज पत्र का रंग। बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग ये हम लोग ले लेते हैं, गोल व पीले बीज। ये तो क्या हो सकते हैं? समयुग्मजीय। इनका विषम युग्मजीय जो रहता है वो क्या रहेगा? झुर्रीदार व हरे बीज। गोल का जो विषम युग्मजीय है वो क्या रहेगा? झुर्रीदार, और पीले प्रभावी है तो अप्रभावी में क्या रहेगा? हरे। उसको प्रदर्शित करेंगे अपन स्मॉल वाई से। सिंपल है। देखो जनक के तौर पर हमेशा समयुग्मजीय पादप ही लेने हैं, समयुग्मजीय यानी शुद्ध। तो प्रारंभिक जो अपन चाहे एक संकर संकरण करें या द्विसंकर संकरण करें, प्रारंभ हमेशा समयुग्मजीय जनकों से होनी चाहिए। अब ये होगी जनक पीढ़ी होगी। अब इनसे क्या करना है? इनमें क्रॉस करवाकर F1PD प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y। क्रॉस करवा लेते इसमें। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, सभी एक ही तरह के मिलेंगे। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। तो ये भी ये इस तरह का होगा। कैपिटल R भी है और स्मॉल r भी है, प्रभावी भी है अप्रभावी भी है। व्यक्त कौन सा होगा? प्रभावी, यानी ये कैसा होगा? गोल। आकृति कैसे आ जाएगी? गोल। कैपिटल Y भी स्मॉल y भी, यानी पीले रंग का भी आपके पास जीन है और हरे का भी जीन है। व्यक्त कौन सा होगा? पीले वाला। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी है वही व्यक्त होगा, गोल व पीले बीज वाले। यानी मैं क्या कहूंगा कि F1PD में जितने भी पादप प्राप्त हुए वो सब कैसे थे? गोल व पीले बीज के थे। अब क्या इसके आगे F1PD से F2PD,
F2PD कैसे प्राप्त की थी हमने? F1PD के पादपों में स्वपरागण करा दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जब स्वपरागण कराया जाएगा किसी भी एक में, तो युग्मक किस किस तरह से बनेंगे वो ध्यान रखना है। एक तो कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, 4 तरह के युग्मक बनेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इनमें क्रॉस करवाना है तो हम क्या करते हैं, एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, इसमें चारों तरह के जीनों को अपन इधर भी लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हमें चेकर बोर्ड को समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, एक बढ़िया सा बोर्ड बन गया अपने पास, चेकर बोर्ड। अब देखिए इसमें मैं क्रॉस करवाता हूं, एक इधर वाला बॉक्स और एक इधर वाला बॉक्स, देखना है कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल r है, इधर कैपिटल Y इधर कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल को पहले रखेंगे, स्मॉल y कैपिटल Y को पहले रख देंगे, स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल Y, कैपिटल को हमेशा पहले रखना है, स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल y। ये देखिए ये प्राप्त होगी आपको F2PD, ये क्या होगी F2 फिनाइल सेकेंड, ध्यान रखना ये क्या है फिनाइल सेकेंड F2PD। F2PD में किस तरह कितने तरह के पौधे मिले हैं? 16 तरह के पौधे मिले। F2PD में कितने होंगे? 16 तरह के पौधे मिलेंगे। अब देखो एक बार चेक करते हैं ये पौधे किस किस तरह के हैं। कैपिटल R कैपिटल R दोनों कैपिटल R आ गया, मतलब ये कैसा हो गया आपका गोल, और कैपिटल Y कैसे हो गए गोल व पीले बीज के, ये एक हो गया पौधा। कैपिटल R ये भी गोल, कैपिटल Y स्मॉल y प्रभावी भी है अप्रभावी भी है, व्यक्त कौन सा होगा प्रभावी वाला, यानी कैपिटल Y वाला पीला है। कैपिटल R स्मॉल r ये भी गोल, कैपिटल Y पीले हो गए दोनों, कैपिटल R स्मॉल r गोल पीले, ये भी कैपिटल R हो गया गोल हो गया, कैपिटल Y आ गया मतलब ये भी क्या हो गया पीले, कैपिटल R गोल, स्मॉल y दोनों स्मॉल y आ गए, मतलब वो कैसे होंगे हरे, यानी यहां पर एक और गोल व हरे एक आ गया आपके पास। कैपिटल R आ गया गोल, कैपिटल Y आ गया पीले, कैपिटल R गोल, दोनों स्मॉल y आ गए, मतलब क्या हो गया दोनों स्मॉल y आते क्या हो गया ये हरे हो गया। कैपिटल R गोल, दोनों कैपिटल Y ये पीले हो गए। कैपिटल R आ गया गोल, कैपिटल Y पीले, स्मॉल r दोनों स्मॉल r आ गए, तो दोनों स्मॉल r मतलब क्या हो गया ये आ गया आपका जुर्रीदार, और कैपिटल Y दोनों कैपिटल Y मतलब क्या हो गया ये जुर्रीदार व पीले, एक हो गया। स्मॉल r ये भी जुर्रीदार, और कैपिटल Y आ गया पीले, यानी ये भी एक और आ गया। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y
स्मॉल आर, दोनों ये क्या हो गए, गोल व पीले। गोल और स्मॉल वाई आ गया, तो स्मॉल वाई आते क्या हो गया, ये हरे, ये क्या हो गया, गोल व हरे। स्मॉल आर आ गया दोनों झुर्रीदार, कैपिटल वाई पीले, ये स्मॉल आर झुर्रीदार और स्मॉल वाई हरे, झुर्रीदार व हरी। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 9, गोल व हरे आ गया आपके पास 3, झुर्रीदार व पीले आ गए 3 और झुर्रीदार व हरे आ गया 1। यानी यहाँ पे जो आपको 16 पादप प्राप्त हुए हैं, इन 16 पादपों का लक्षण प्रारूप आपको याद रखना है। इन 16 पादपों का लक्षण प्रारूप आपको क्या रहेगा, 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। जीनी प्रारूप भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए जीनी प्रारूप पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रख लेना। मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ। जीनी प्रारूप कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 12:24, ठीक है, 12:24:12:121, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 12:24:12:121। आपको पूरा एग्जैक्टली अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, बहुत सारा है, इसको समझने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली आप याद रख लेना 12:24:12:121। यहाँ पे 2 सवाल हो जाएंगे लक्षण प्रारूप का, तो 9:3:3:1 और जीनी अनुपात क्या हो जाएगा 12:24:12:121। ठीक है, ये पूरा अब प्रयोग हो गया। अब इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया था। तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए ये नियम क्या था, देखो मेंडल ने प्रयोग के प्रारंभ में कैसे पौधे लिए थे, गोल व पीले और झुर्रीदार व हरे बीज के, 2 तरह के। और जब बाद में F2PD प्राप्त हुई, देखो काम में कैसे लिए थे, गोल व पीले और झुर्रीदार व हरे, परंतु F2PD में 2 अलग तरह के नए पौधे मिल गए। F2PD में क्या हो गया, 2 अलग तरह के नए पौधे मिल गए। तो यहां पर क्या अब मेंडल कहते हैं कि जब एक से अधिक लक्षणों की वंशानुगति होती है, क्या कहते हैं, जब 2 लक्षणों की वंशानुगति होती है तो दोनों लक्षण एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते। यहां पर ऐसा नहीं कि गोल अंक का जो लक्षण है वो पीले रंग के लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जब 2 लक्षणों की वंशानुगति एक साथ प्रदर्शित की जाती है तो यहाँ पर दोनों लक्षण एक साथ बंधे हुए नहीं रहते हैं। दोनों ही लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपनी वंशानुगति प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों लक्षणों के जीन जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी वंशानुगति प्रदर्शित करते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया है। चलिए आज हमने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है जेनेटिक्स का, और इस सेशन में हमने मेंडल के जो प्रयोग है और उन पे जो नियम मेंडल ने दिए हैं उनका अध्ययन कर लिया है। इस पूरे चैप्टर में जो तीनों वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन सब में अगर आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके और भी जो सजेशंस हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो अपने जितने भी आपके मिलने वाले हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।